हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम इमेजेस से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज को मैप कर सकते हैं या इमेज में मैपिंग क्या होती है। ठीक है, अभी तक हमने इमेज की बेसिक चीज़ें देखी थी कि कैसे इमेज पे विड्थ हाइट सेट हो सकती है ना। डिफरेंट वेज से हमने इमेजेस को यूज़ किया था। तो ये जो सेशन है उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज के साथ में मैप, एरिया, इन चीज़ों का यूज़ करके अपने इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का एग्जांपल शो करूँगा मैं आपको, और इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा कि एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल पोर्शंस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और उन डिवाइडेड पोर्शंस के अंदर कैसे फिर अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें हम मैप टैग के बारे में पढ़ेंगे, एरिया टैग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पे डिफरेंट क्लिकेबल मैप बना सकते हैं एक इमेज के अंदर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं कवर किए तो आप पहले उनको कवर कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, और अभी हम फोकस करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है मैपिंग इन इमेज। हर बार की तरह यहाँ पे आज के लिए भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड क्विक कैप्शन इन HTML। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। जिनको इनका आंसर पता है वो डायरेक्टली आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ पे अपन इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और फिर वहाँ से नॉलेज लेके आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशंस और पॉडकास्ट में भी स्पॉटलाइट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। और एक मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी करके रखा हुआ है जिसको अपन यूज़ करेंगे डेमो में। ठीक है, ये एक सिंपल सा विकीपीडिया का लिंक है। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करना है या इसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, कोड की बात करें तो बहुत ही एक सिंपल सा HTML का कोड अपन ने यहाँ पे लिख के रखा है, जिसमें HTML के हेड सेक्शन में एक टाइटल डाला हुआ है और एक हेडिंग डाली हुई है H1 की। अगर इसका आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के लिए जो इमेज हम यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगी। पहले हम एक वो टाइगर इमेज यूज़ करते थे, आज एक डिफरेंट इमेज होगी। उस इमेज को देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और फिर हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ वो कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप नेम से एक इमेज सेव करी हुई है। वो इमेज कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इस इमेज में हमें करना क्या है, देखो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे वेब पेज पे ये इमेज शो हो और इस इमेज में ऐसी फंक्शनैलिटी हो कि अगर मैं इस इमेज के लैपटॉप वाले पोर्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो लैपटॉप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। अगर मैं मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मोबाइल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, और अगर मैंने इस कॉफ़ी कप पे क्लिक किया तो कॉफ़ी कप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए। अभी तक हमने नॉर्मली ये देखा था कि इमेज को कैसे लिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं ना, वहाँ पे हमने एंकर टैग, बट वो ओवरऑल इमेज का था कि पूरी इमेज पे आप कहीं भी क्लिक करोगे तो एक पर्टिकुलर पेज ओपन हो रहा था। बट अब क्या होगा, अब आपकी एक स्पेसिफिक पोर्शन, एक स्पेसिफिक एरिया पे आप क्लिक करोगे तो कुछ पर्टिकुलर पेज ओपन करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लिया हमने रिक्वायरमेंट को। अब इसका एक पाथ कॉपी कर लेते हैं जिससे हम इस इमेज को यूज़ करेंगे तब वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस इमेज का पाथ कॉपी कर रहा हूँ। इमेज का नेम है laptop.png, एक्सटेंशन है PNG। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HTML वापस से, और इस पे अब हम हमारे कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम स्टार्टिंग से एक एक चीज़ मैं आपको पहले लिख के दिखाऊंगा और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ क्यों हमने यहाँ पे लिखी है। तो पहले तो एक हेडिंग डाल देते हैं, H2 मैपिंग इमेज इन HTML। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा सिनेरियो कि कैसे हम इमेज को मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैप एलिमेंट का यूज़ करना है। मैप एलिमेंट के साथ में यहाँ पे हम इसका नेम देंगे कि किस नेम से मैप बनाना है। तो फॉर एग्जांपल हमने बनाया वर्क मैप। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको एरिया डिफाइन करना होता है। अब एरिया डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे,
और एरिया डिफाइन करने के साथ में भी हमें एक चीज़ और यहाँ पे सेट करनी है। सबसे पहले आप ऊपर इमेज को डिफाइन कर लो। तो मैप से जस्ट ऊपर हम इमेज, क्योंकि मेन सोर्स क्या है हमारा, मेन सोर्स तो इमेज ही है। इमेज पहले लोड होगी, उसके बाद ही आप उसको, या एक काम करता हूँ मैं पहले आपको नॉर्मल इमेज दिखाता हूँ, फिर हम ये मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे ये चीज़ वर्क कर रही है। मैपिंग इमेज, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं img टैग, ठीक है। और img टैग में हम डालेंगे सोर्स में हमने जो लिंक कॉपी किया था वो डाल देंगे, प्रॉपर्टीज से इसको कॉपी किया था, और यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा laptop.png। इसका एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देंगे यहाँ पे alt, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, मैप्ड इमेज, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे इसको रिफ्रेश किया तो ये इमेज आ रही है, बट अभी आप देखोगे कहीं भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। अब हम इसकी मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पे इमेज टैग के अंदर जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है। यहाँ पे इसको आपको लिखना पड़ेगा img टैग के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे सिंपल यूज़ मैप, ठीक है। और इस यूज़ मैप में आप एक नेम दोगे जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन पिक करनी है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क मैप, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ सेट कर देते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने हाइट सेट कर दी 379 और इसकी विड्थ सेट कर दी 400। अब ये हाइट और विड्थ है, ये कैलकुलेशन होगा क्योंकि आपको पता है कि एक पूरा एरिया आप डिफाइन कर रहे हो और उस एरिया के बेसिस पे क्लिक होगा। तो इसलिए सेम हाइट रख के आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैप टैग लेंगे, मैप टैग में इसको नेम दे देते हैं, जिससे यूज़ मैप में हमने वर्क मैप डाला है तो वही यहाँ पे लिखेंगे वर्क मैप, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया डिफाइन करना। अब एरिया टैग आ जाएगा। एरिया टैग क्यों यूज़ होता है, एरिया टैग यूज़ होता है ये बताने के लिए कि कौन से एरिया पे इस चीज़ को ऐड करना है या क्या पोर्शन क्या डिनोट करेगा। इसमें हम देंगे शेप में अपने पास डिफरेंट शेप्स होती हैं, सर्किल, पॉली, रिएक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले वो है रेक्टेंगल। तो ये RECT क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हमें देने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब आप उसकी पोजीशनिंग दोगे। मैं आपको ये पूरा चीज़ डिटेल में बताऊंगा, पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ 34, 44, 270 और 350, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए। फिर आप इसको ऑल्टरनेटिव दे सकते हो ALT ये स्पेसिफिक रहेगा कि अगर ये लिंक वर्क नहीं किया तो एटलीस्ट ये हमारे को शो हो जाए। तो यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप, यहाँ हमने लिख दिया लैपटॉप, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको देना होता है href में क्या आएगा, उस लिंक को आपको पेस्ट करना जिस भी लिंक के ऊपर आपको इसको मूव करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ href के अंदर ये ऊपर से लॉजिक कॉपी करके लिंक कॉपी करके इस लिंक में क्या लिखा हुआ है, विकिपीडिया का एक ही लिंक है, बस इसके एंड में अपन चेंज करके मोबाइल को कर देंगे लैपटॉप, या जो भी लिंक आप कॉपी पेस्ट करके लाओगे वो आपका यहाँ पे वर्क करेगा। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। अब क्या होगा, देखो इमेज के कोऑर्डिनेट्स एकदम साइज सेट हो गया। अब मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मोबाइल पे कर रहा हूँ, कॉपी पे कुछ भी नहीं हो रहा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को लैपटॉप विकिपीडिया पे ले आया, ठीक है। बट वो एरिया कहाँ पे, देखो आपको ये आइकन दिख रहा होगा माउस का, जहाँ जहाँ ये मूव कर रहा है वहाँ पे ये दिख रहा है लैपटॉप के ऊपर। जैसे ही लैपटॉप के बाहर गए ये ऑफ हो गया। सिमिलरली इधर भी, इसको कहते हैं मैपिंग करना, ठीक है। अब सेम चीज़ मोबाइल पे कुछ नहीं हो रहा अभी, तो अब अपन मोबाइल के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से कॉपी करना है इसको, जिससे हम हमारा टाइम सेव कर सकें। रेक्टेंगुलर ही रखेंगे RECT, और इसके कोऑर्डिनेट सब चेंज कर देंगे। जो मोबाइल का एरिया आपको लग रहा है वहाँ पे आप इसको सेट करोगे, जैसे 290 हो गया। फिर ये क्या है वैल्यूज़ मैं बताता हूँ अभी, 172, यहाँ पे हम करेंगे 333 और इसके बाद करेंगे 250, ठीक है। और इसके एंड में कर देते हैं मोबाइल, जिससे मोबाइल की विकिपीडिया ओपन हो जाएगी। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के बाद अब जैसे ही मैं मोबाइल पे अपना कर्सर ला रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो मोबाइल की विकिपीडिया आ रही है,
ठीक है। साथ में इमेज भी ये वाला भी इनेबल्ड है। तो अगर आप लैपटॉप पे क्लिक करोगे तो लैपटॉप आ जाएगा, और मोबाइल पे क्लिक करोगे तो मोबाइल का। अब कॉफ़ी पे कुछ नहीं है तो कॉफ़ी पे भी ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ से करेंगे कॉपी फिर से। अब ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको देखना होगा। यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर की जगह रखेंगे सर्कल। सर्कल क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का जो इमेज है वो देखोगे अब सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे जो आ जाएगा 337 300 और यहाँ पे आ जाएगा 44। ठीक है, ये आ गया अपना 44। यहाँ पे ऑल्टरनेट में भी नेम चेंज करना चाहिए हमें। इधर आ जाएगा मोबाइल और इधर आ जाएगा कॉफ़ी। ठीक है, और इसके लास्ट में विकिपीडिया के साथ में आप कर सकते हो कॉफ़ी। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही मैं इस कॉफ़ी वाले कप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ये कॉफ़ी की विकिपीडिया पे लेके आएगा। ठीक है, तो एक ही इमेज में हमने मल्टीपल पोर्शंस डिफाइन कर दिए, किसके थ्रू? मैप के थ्रू। ठीक है, आई थिंक ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैप वर्क करता है। और अगर इसके डिटेल में आपको बताऊं तो यहाँ पे सिंपल है। जो शेप है वो क्या करेगा? एक क्लिकेबल एरिया बनाएगा शेप के अकॉर्डिंग। RECT क्या होता है? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर होता है। और जो कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन करे हैं यहाँ पे ये वाले, इनका मीनिंग क्या है? ये डिफाइन करता है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट को टॉप लेफ्ट एक्स एक्सिस, टॉप लेफ्ट वाई, बॉटम राइट एक्स और बॉटम राइट वाई। ठीक है, जो ऑल्टरनेट है वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और मेनली अगर हम बात करें इसकी यूज़ मैप की, जो हमने यहाँ पे ये यूज़ मैप किया था, ये क्या करता है? ये लिंक करता है इस इमेज को टू द मैप विद द नेम वर्क मैप। ठीक है, तो जब भी नेम वर्क मैप मिलेगा इसको, उसको इससे लिंक कर देगा। ठीक है, और जो मैप टैग है, मैप टैग क्या करता है? मेनली मैप टैग मैप का जो टैग रहेगा वो डिफाइन करता है क्लिकेबल एरियाज को। डिफाइन क्लिकेबल मैप नेम्ड वर्क मैप दैट कंटेन्स इंटरेक्टिव एरियाज। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इमेज को मैपिंग में कन्वर्ट करते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे यूज़ मैप लिखना है, मैप टैग का यूज़ करना है, उसको एक नेम असाइन करना है और उसके बाद में एरिया डिफाइन करना है उस इमेज के लिए। कोऑर्डिनेट्स आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, और उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ही ये आपको क्लिकेबल प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। तो आई होप ये सेशन क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी टॉपिक देखेंगे, तो तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर शेयर कर सकते हो। तो आई होप ये सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।